पूरा होगा पायलट का 5 साल पुराना सपना। आखिर क्यों पायलट संग बढ़ रही है गहलोत की नजदीकियां? क्या गहलोत सौंप देंगे खुशी खुशी पायलट को सीएम कुर्सी? कौन होगा राजस्थान का नया बॉस? श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मौके पर आदरणीय राहुल गांधी जी का। अभी 3 दिन तक उदयपुर में हमारी पार्टी का, कांग्रेस का एक नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ। शिविर के अंत में जो निर्णय सोनिया जी ने लिया, कार्य समिति ने लिया, उसमें जो अहम भूमिका नौजवानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से रखी है, मैं प्रदेश और देश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 50% पद नौजवानों के लिए जिनकी उम्र कम है उनको राजनीति की अग्रिम पंक्ति में लाने का काम जो शुरू से आप कर रहे हैं उसको आज कागर रूप पार्टी ने दिया है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। पायलट गहलोत के बीच सियासी युद्ध 5 साल से लगातार देखने को मिल रहा है और अब इस युद्ध पर विराम लगने वाला है, क्योंकि राजस्थान में साल के अंत में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और आखिरकार वो समय आ ही गया जब इस बात का फैसला होगा कि आखिरकार राजस्थान का अगला बॉस कौन होगा। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच तनातनी बढ़ गई है। इस तनातनी से राजस्थान में सियासी सरगर्मी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अनशन के बाद सचिन पायलट किस तरह से गहलोत सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए, देखिएगा। मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। लिखा आपने, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनशन के बाद सचिन पायलट देर रात दिल्ली भी पहुंचे। सचिन के अनशन पर राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाई कमान को एक रिपोर्ट सौंपी थी। पूरे मामले पर हाई कमान की तरफ से जिस तरह से देखने को मिला कि कई बैठकों का दौर यहाँ पर सामने आया और जिसके बाद आखिरकार सचिन पायलट और गहलोत को लेकर कई मुलाकातों का दौर देखने को मिला। दिल्ली में कभी राहुल गांधी तो कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बैठकें बुलाई। इन बैठकों में कई बार सचिन पायलट तो कई बार अशोक गहलोत को बुलाया गया तो कभी दोनों को एक साथ बुलाया गया। जब राहुल और खड़गे हार मानते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं इस विवाद में आखिरकार दोनों के बीच सुलह कराने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी को भी आगे आना पड़ा और आखिरकार सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिन पायलट को समझाने के बाद दोनों के बीच सुलह हुई और सुलह के बाद इस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत हाथ पकड़कर इस बात का ऐलान करते हुए नजर आए कि अब राजस्थान में कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए 3 मई को प्रभारी राजस्थान में लगा प्रभारी आपको लगता है चुनाव से पहले को लेकर कल भी लेकिन सब राज्यपाल सतपाल मलिक के खुलासे के बाद जब अभी अमित शाह कहते हैं वो कुछ बोल रहे हैं, सतपाल मलिक को पूछता तो किस तरह जारी बात है तो राजनीति में आज मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली व्यक्ति शिक्षा स्टेटमेंट्स पर इनको देश में
हमारे मैदान पर कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ऐसा है कि ये मुझे जिन गाड़ियों ने हमारे आरोप लगाया उसके बावजूद भी सरकार ने काम नहीं किया। स्पष्ट है कि वो अपने एकदम प्रोटेक्ट करने इसलिए मुद्दों में गाड़ी की केंद्र सरकार पर विफल है कि बदलाव चाह वो सिर्फ है और लगाकर वो देने की विचार करने चिंतित बनते निभाया योगदान आ पूर्ण बहुमत आपने जो मुद्दे उठाए तो देखा आपने, लेकिन आपको बता दें कि अनशन के बाद पायलट के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही थी। पायलट के अनशन के बाद ऐसे वक्त में जब कांग्रेस कई राज्य इकाई में पहले ही इस पार्टी के हितों के खिलाफ बता रही थी, ऐसे में हाईकमान ने भी पायलट और गहलोत को ये साफ कर दिया था कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास करेगी, लेकिन अगर तब भी नेता नहीं माने तो कहीं न कहीं फिर कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और इसका सबसे नया उदाहरण देखने को मिला जब राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए तमाम नेताओं को शामिल होना था। उस दौरान भी जहां एक और सचिन पायलट संबोधन करते नजर आए तो अशोक गहलोत भी संबोधन में पहुंचे, लेकिन व्हील चेयर पर। इसे लेकर बातों ही बातों ने खड़गे में बयान देकर ये कह दिया था कि आप जल्द ही ठीक हो जाए, ज्यादा समय तक कुर्सी पर बैठना आपके लिए ठीक नहीं। तो देखा आपने कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने बयानों में साफ तौर पर ये कह चुके थे कि किस तरह से अगर अशोक गहलोत यूं ही अपनी जिद पर अड़े रहे और इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हुआ तो पार्टी उनके खिलाफ भी फैसला लेने से पहले एक बार भी सोचेगी। आपको बता दें कि पायलट ने दिल्ली आने से पहले भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एक दिन का धरना दिया और ये भी दावा किया कि भ्रष्टाचार का मामला वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल से लंबित है। सुनिए जरा। मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। देखा आपने, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि वसुंधरा राजे पर हमला बोलने के साथ साथ सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी हमला बोला था। हमला बोलते हुए साफ तौर पर अशोक गहलोत को लेकर जब सचिन पायलट ने ये कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार अशोक गहलोत की नेता कौन है, सोनिया गांधी या फिर वसुंधरा राजे। और ये बात सुनते ही किस तरह से अशोक गहलोत को मिलाते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर सचिन पायलट पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि पायलट और गहलोत के विवाद के बीच वसुंधरा राजे भी लगातार सुर्खियों में बनती रही और साफ तौर पर दोनों के बीच के विवाद का फायदा उठाकर उन्होंने भी कहीं न कहीं बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया। बता दें कि पायलट गहलोत विवाद को लेकर वसुंधरा राजे ने कई ट्वीट्स किए। ट्वीट्स में साफ तौर पर वसुंधरा राजे कांग्रेस सरकार पर हमलावर होती हुई दिखाई दी। देखिएगा। विकट परिस्थितियों में चट्टान की तरह डटे रहो। कई अपने पराये हो सकते हैं। ईश्वर में आस्था और खुद में लड़ने की क्षमता रखो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई।
बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। प्रधानमंत्री जी के नाम की आड़ लेकर अपनी गलती दबाने का प्रयास करना गहलोत जी की पुरानी आदत का हिस्सा है। गहलोत जी भाजपा में बगावत का भ्रम फैलाकर अपनी पार्टी की उस बगावत को दबाना चाहते हैं जो शुक्रवार को कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ विश्व में सबसे ऊपर है और वो दुनिया के सबसे सम्मानित नेता हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर ऐसी बातें करता है तो वो गैर जिम्मेदाराना ही नहीं, अमर्यादित और अशोभनीय भी है। आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहा है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए ऐसे हल्के बयान देना घोर निंदनीय है। तो देखा आपने, अब आप सभी के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार इतना ज्यादा मजाक उड़ाने के बाद, इतना तिरस्कार सहने के बाद, इतनी बार सपने टूटने के बाद, इतनी बार दरकिनार करने के बाद, भरोसा टूटने के बाद कि आखिरकार क्यों सचिन पायलट अभी तक कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। यूं तो समय समय पर सचिन पायलट की कांग्रेस छोड़ने के, बगावत करने के कई कयास लगाए गए, लेकिन हमेशा सचिन पायलट ने इन कयासों को खत्म करने का ही काम किया। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट और कांग्रेस के बीच का ये रिश्ता लगभग 20 साल पुराना है। तारीख है 10 फरवरी साल 2002। दरअसल आपको बता दें कि ये वही दिन था जब सचिन पायलट ने कांग्रेस का दामन थामा। ये दिन सचिन पायलट के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि 10 फरवरी को सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट का जन्मदिन था और इसी खास मौके पर साल 2002 को सचिन पायलट ने कांग्रेस का दामन थामा, जिसके बाद सचिन पायलट हमेशा ही अपने बयानों में कहीं न कहीं कांग्रेस की तारीफ भी करते हुए दिखाई दिए। जयपुर की किसान रैली में पायलट कांग्रेस का हिस्सा बने और इस दौरान अशोक गहलोत भी मंच पर मौजूद थे। अपने बयानों में सचिन पायलट हमेशा से यही दिखाते नजर आए कि अशोक गहलोत को साल 2004 में पूरे 2 साल के बाद सचिन पायलट दौसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए और पहले ही बार में सचिन पायलट ने शानदार जीत हासिल की। तब पायलट की उम्र थी महज 26 साल। उस समय तक गहलोत की नजरों में पायलट शुभ नहीं रहे थे। दोनों के बीच की जो रिश्ते थे वो काफी ज्यादा खास थे, लेकिन इन रिश्तों में खटास आई साल 2018। दरअसल आपको बता दें कि साल 2008 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए और दोबारा से गहलोत की सरकार बनी। जब साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट ने अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा और मनमोहन सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए। यही वो समय था जब अशोक गहलोत और पायलट के बीच मतभेद पनपना शुरू हुए। मनमुटाव के बावजूद साल 2013 में गहलोत ने सचिन पायलट को अजमेर सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन तब तक अशोक गहलोत को ये नहीं लगा था कि सचिन पायलट इतने ज्यादा अपने आप को निखार लेंगे कि उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगेगा। पायलट को पार्टी की कमान मिली और खेमेबाजी भी शुरू हुई। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीट मिली और कांग्रेस के खेमे में महज 21 सीटें ही आई। कांग्रेस का राजस्थान में ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा। राजस्थान की सत्ता भाजपा के हाथों में जा चुकी थी और कहीं न कहीं कांग्रेस काफी ज्यादा टूट चुकी थी। इस भार के मद्देनजर आलाकमान ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। उस समय पायलट की उम्र 36 साल थी और गहलोत खेमे को ये जरा पसंद नहीं आया कि उनसे उम्र में इतने कम एक नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिरकार कैसे सौंप दी हाईकमान ने। और यही वो समय था जब गहलोत पायलट से काफी ज्यादा नाराज होने लगे। पार्टी आलाकमान को पायलट पर बहुत ज्यादा भरोसा होने लगा और इसीलिए पार्टी सचिन पायलट को परिचय दिखाई है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस की एक भी सीट नहीं जीत सकी। पायलट खुद भी चुनाव हार चुके थे और इस हार के बाद भी पार्टी आलाकमान ने पायलट पर भरोसा बनाए रखा।
गहलोत को विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात का प्रभारी बनाया और पार्टी ने इस तरह एक तीर से दो निशाने लगाए और साफ तौर पर इसका फायदा भी कहीं न कहीं होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन गहलोत को लगने लगा कि लगातार उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और पायलट पर भरोसा ज्यादा जताया जा रहा है। कांग्रेस को दो नावों की सवारी करने की कोशिश कहीं न कहीं भारी पड़ी और जिसका नतीजा हुआ पायलट के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा। पार्टी हाईकमान से मिले भरोसे के चलते सचिन पायलट ने साल 2018 में दमखम दिखाया। पायलट की अगुवाई में साल 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन पार्टी आला कमान की सत्ता की गद्दी अशोक गहलोत को दी। जिस तरह से सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने राजस्थान में प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन पार्टी के आला कमान ने मुख्यमंत्री की गद्दी पर अशोक गहलोत को बिठा दिया और ये वो समय था जब सचिन पायलट के सारे सपने टूट गए। सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस के वफादार है, लेकिन कहीं न कहीं आला कमानों को लेकर उनके मन में नाराजगी साफ तौर पर थी। लेकिन सचिन पायलट ये बहुत अच्छे से जानते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अशोक गहलोत को बिठाना हाईकमान की मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी थी। उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी और अशोक गहलोत कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल थे जिन पर सोनिया गांधी पूरा भरोसा करती थी। हालांकि उस दौरान भी सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये पहला ऐसा मौका था जब अशोक गहलोत को राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सीधे तौर पर चुनौती दे दी गई। यहीं से दोनों के बीच शुरू हुई राजनीतिक अदावत और तब से लेकर अब तक ये जारी है। कहा तो ये भी जाता है कि अशोक गहलोत को सीएम पद की कुर्सी देने के पीछे सोनिया गांधी और यहाँ पर पूरा का पूरा गांधी परिवार शामिल है। साल 2019 में पायलट ने हेल्थ और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की गहलोत सरकार को जमकर घेरा, जिसके चलते अशोक गहलोत ने पायलट को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया और आखिरकार इस तरह से कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के रास्ते हमेशा किए जाते। उस दौरान भी पार्टी आला कमान का झुकाव सचिन पायलट की तरफ था, मगर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज पायलट ने गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया और अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर में घेरा डाल दिया। इस मामले में गहलोत भारी पड़े और उन्होंने सदन में अपना बहुमत साबित कर पायलट को असली कद बता दिया और तब से लेकर आज तक पायलट और गहलोत के बीच ये विवाद चल रहा है। पायलट पर भरोसा फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर आखिरकार कांग्रेस के ये सवाल कई बार पूछा गया, क्योंकि राजस्थान की जनता लंबे समय से ये मांग कर रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। विधानसभा चुनाव के लिए भी लगातार सचिन पायलट अपनी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी वफादारी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो एक समय था जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर जा पहुंचे और तब से लेकर अब तक कहीं न कहीं पार्टी के हाईकमान सचिन पायलट पर भरोसा नहीं जता पा रहे। राजस्थान में सचिन पायलट को कांग्रेस का भविष्य माना जाता है। पूरे राज्य में पायलट जितनी लोकप्रियता किसी भी नेता की नहीं है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि पायलट पर साल 2020 में दी गई सबसे बड़ी बगावत दिखाई पड़ी। बगावत की वजह से पार्टी के कई विधायकों का समर्थन पायलट को नहीं मिल पाया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का इतिहास देखा जाए तो हिमाचल की तरह हर 5 साल में सत्ता बदलती है। इस बार 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड बीजेपी के लिए राहत पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या सीएम बनने से खराब हो जाएगी पायलट की छवि, ये भी सवाल उठ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पायलट को सीएम न बनाने के पीछे का तर्क भी दिया जाता है। कहीं न कहीं कांग्रेस को आगामी चुनाव में पार्टी को झटका लगने का डर है और इसीलिए पार्टी अभी भी दुविधा में है कि सचिन पायलट पर न सिर्फ राज्य बल्कि देश की भी जिम्मेदारी सौंपी जाए। यानी कि सचिन पायलट को सिर्फ राजस्थान तक पार्टी सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें दिल्ली में भी लाना चाहती है और इसीलिए सचिन पायलट को CWC का भी सदस्य बनाया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी का जो गठन हुआ है उसमें सचिन पायलट को जगह देना
बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री घोषित करके उनकी छवि को खराब नहीं करना चाहते। पार्टी को ये डर सता रहा है कि राजस्थान में कहीं पंजाब की तरह हाल न हो जाए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का खेल पंजाब में खत्म हो गया था, वैसा कहीं राजस्थान में भी ना हो। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट लगातार जिस तरह से साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए, लेकिन इस दौरान भी हमने साफ तौर पर देखा कि सचिन पायलट हमेशा कहीं न कहीं अपनी बातों को खुलकर रखते हुए भी नजर आए। सचिन पायलट की अगर बात करें तो सचिन पायलट दिवंगत राजेश पायलट के बेटे हैं। राजेश पायलट राजीव गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन फिर भी राजेश पायलट नहीं चाहते थे कि उनके बेटे सचिन पायलट कांग्रेस का हिस्सा बने। राजेश पायलट वायु सेना छोड़कर राजनीति में आए थे और उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। हाल ही में राजेश पायलट को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा बयान दिया था, जिसे लेकर भी सचिन पायलट साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे, और जिसके बाद कहीं न कहीं ये मामला काफी ज्यादा गंभीर भी हुआ। यहाँ पर अगर बात करें तो साफ तौर पे समय समय पर सचिन पायलट को लेकर इस तरह के कयास भी लगाए गए कि क्या वाकई में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और क्या साल 2023 में अगर वाकई कांग्रेस पार्टी राजस्थान की सत्ता में फिर से जीत हासिल करती है, तो क्या सचिन पायलट पर भरोसा जताया जा सकता है, क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बता दें कि सचिन पायलट इकलौते ऐसे नेता हैं जो महज 24 साल की उम्र में चुनाव लड़े थे, जीत भी हासिल की, और ऐसे में पायलट देश की सबसे कम उम्र में लोकसभा सांसद बनने वाले नेता बने, और उसी साल उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा पायलट से शादी की थी। बता दें कि दोनों का निजी रिश्ता भी काफी ज्यादा चर्चा में आया था, क्योंकि कहीं न कहीं उस वक्त हालात जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा खराब चल रहे थे। हालांकि इस वक्त अगर बात करें तो सचिन पायलट को लेकर अभी भी लगातार कयासों का दौर देखने को मिल रहा है, और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो साल 2018 में सचिन पायलट के साथ किया गया, कहीं वो फिर से ऐसा नहीं हो जाएगा, कहीं फिर से सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़ी जाए और मुख्यमंत्री पद अशोक गहलोत को दे दिया जाए। हालांकि इस बार साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गहलोत और पायलट के बीच जो जंग है वो आर या पार की मानी जा रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग को लेकर जिस तरह से पायलट ने गहलोत सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़े करने का काम किया, और जिसके चलते साफ तौर पर कहीं न कहीं सचिन पायलट जनता के दिलों में और ज्यादा जुड़ते हुए नजर आए, और उन्होंने कहीं न कहीं साफ तौर पर ये साबित कर दिया कि वो हमेशा सवाल पूछते रहेंगे जनता के मुद्दों को लेकर के, चाहे वो सवाल विपक्ष से पूछना पड़े या फिर पक्ष से। अनशन के बहाने पायलट ने जिस तरह से गहलोत सरकार पर दबाव बनाया, और उसी का फायदा देखने को मिला कि सचिन पायलट को लेकर गहलोत सरकार ही नहीं बल्कि पार्टी के हाईकमान भी झुकते हुए नजर आए। हालांकि अशोक गहलोत भी कहीं कम नजर नहीं आए। किस तरह से समय समय पर पायलट पर वार करते हुए अशोक गहलोत भी नजर आए, फिर चाहे वो अशोक गहलोत का उन्हें बच्चा कहना हो या फिर यहाँ पर साफ तौर पर वसुंधरा राजे वाले मुद्दे पर देखिए, तो महंगाई राज की बात करता हूँ। एक ही देह है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता हैं, सबको जो है अगली सरकार कैसे बने उसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, और कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे कि पार्टी डैमेज हो। मेरा मानना खुद के बारे में कोई मान लो कई बार कोई ऐसा कमेंट कर सकते तो नुकसान हो, चिंता नहीं करनी चाहिए, तो नुकसान तो हाईकमान पर भरपाई कर देगी उनके कामों को देख कर। तो आप ऐसी बात बोल जाओ कि पूरी पार्टी डैमेज हो, पूरी भरपाई वो खुद भी नहीं कर सकते, हाईकमान नहीं कर सकते। देखा आपने, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या अब सचिन पायलट राजस्थान के नए बॉस बन पाएंगे, या फिर एक बार फिर से साल 2018 और साल 2008 की कहानी
फिर से दोहराई जाएगी कि चुनाव सचिन पायलट की अगुवाई में लड़े जाएंगे, सचिन पायलट के चेहरे पर लड़े जाएंगे और आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अशोक गहलोत दिखाई दे रहा है। बता दें कि सचिन पायलट लगातार हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और सचिन पायलट का जो खास रिश्ता है वो राहुल गांधी से समय समय पर देखने को मिला, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हो या फिर नेशनल हेराल्ड केस सरकारों को लाभ मिलेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मौके पर आदरणीय राहुल गांधी जी का। अभी 3 दिन तक उदयपुर में हमारी पार्टी का, कांग्रेस का एक नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ। शिविर के अंत में जो निर्णय सोनिया जी ने लिया, कार्य समिति ने लिया, उसमें जो अहम भूमिका नौजवानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से रखी है, मैं प्रदेश और देश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 50% पद नौजवानों के लिए जिनकी उम्र कम है उनको राजनीति की अग्रिम पंक्ति में लाने का काम जो शुरू से आप कर रहे हैं उसको आज कागर रूप पार्टी ने दिया है। हमारा संकल्प जो हमने लिया है, जनता के बीच में जाना, जनता से जुड़ना, नौजवानों को समझना, पदयात्राएं करना और जो नारा जयमाकन जी ने कल मंच से दिया है, भारत जोड़ो का नारा, इस नारे को कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता राजस्थान समेत पूरे देश में हम फैलाएंगे और जहर और नफरत की राजनीति जो भाजपा आरएसएस करती है उस राजनीति को खत्म करने का, उस नफरत को, उस आक्रोश को, उस आक्रमण को, उस हिंसा को, उस द्वेष की भावना को खत्म करने का काम अगर कोई करेगा तो राहुल गांधी जी करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी। आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरह से सचिन पायलट ने एक बार फिर से कहीं न कहीं पार्टी हाईकमान की नजरों में अपनी वो छवि फिर से बना ली है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। अशोक गहलोत का झुकाव भी कहीं न कहीं अब सचिन पायलट की तरफ देखने को मिल रहा है। अब वो चाहे सत्ता छीनने का डर हो या फिर सचिन पायलट को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर हो, सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो सपना सचिन पायलट लगभग बीते यहाँ पर 18 सालों से देखते हुए नजर आ रहे हैं, 18 से 20 सालों से देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो सपना अब सच हो पाएगा? क्या अब सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेगा। आज के मेरे खास प्रोग्राम 70 से सवाल में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट।